आज हम इस वीडियो में संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में जानकारी करेंगे। यानी मूल संरचना यानी मूल ढांचे के सिद्धांत क्या। संविधान के कुछ मूलभूत विशेषताएं विद्यमान, यानी हम संविधान संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। अब ये आया कहाँ से है, इसके विषय में जानते हैं। 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मूलभूत ढांचे का सिद्धांत आया। केशवानंद भारती बना केरल राज्य। मामला क्या है? केरल में एक हिंदू मठ था, इसके मठाधीश केशवानंद भारती जी थे। केरल सरकार ने भूमि सुधार कानून बनाया। कानून में यह प्रावधान था कि हर व्यक्ति के पास कितनी भूमि रहेगी और यदि उससे ज़्यादा भूमि होती थी तो केरल सरकार उस भूमि को अधिग्रहण कर सकती थी। अर्थात केरल सरकार ने भूमि रखने से संबंधित कुछ पाबंदियां लगा रखी थी। केशवानंद भारती ने सरकार की इस कोशिश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने संविधान के आर्टिकल 26 का हवाला दिया। आर्टिकल 26 मूल अधिकार का हिस्सा है। संविधान के आर्टिकल 26 के मुताबिक भारत के हर नागरिक के धर्म, कर्म के संस्था बनाने, उनका प्रबंधन करने, इस संबंध में चल और अचल संपत्ति रखने का हक देता है। केशवानंद भारती का कहना था, सरकार का बनाया गया यह कानून उनके मूल अधिकारों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के लिए 13 जजों की एक बेंच बनाई गई, जो अभी तक की सबसे बड़ी बेंच थी। इस पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी कर रहे थे। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस पक्ष में क्या निर्णय आया, और इसमें 7-6 के बहुमत से निर्णय हुआ। केशवानंद भारती केस हार गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। इस संशोधन में कहा गया था कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। जो अभी केशवानंद भारती के रिजल्ट में जो कहा, इन्होंने कहा संविधान के संशोधन के माध्यम से संविधान किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन द्वारा संविधान की मूल सिद्धांतों को लोप नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में कहा था कि आर्टिकल 368 के तहत संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। और अब जानते हैं मूल संरचना के तत्व कौन कौन से हैं। जो वर्तमान स्थिति है, संसद अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग यानी कि मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है, लेकिन इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित न हो। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये परिभाषित अथवा स्पष्ट किया जाना है कि मूल संरचना के तत्व कौन कौन से हैं, और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना के तत्व को बताया है। अब मूल संरचना के तत्व कौन कौन से हैं उनके विषय में जानेंगे। ऐसे संविधान की सर्वोच्चता, इसके बाद विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के बंटवारा, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार, संविधान का धर्मनिरपेक्ष और संघीय स्वरूप, भारत की एकता एवं अखंडता, संसदीय प्रणाली एवं न्यायिक समीक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच सामंजस्य एवं संतुलन बनाए रखना, सामाजिक न्याय, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आर्टिकल 32, 136, 141 और 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ जानते हैं। आर्टिकल 32 क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर सकता है। 136, सुप्रीम कोर्ट अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय द्वारा ये निर्णय दिया जाता है, इसके विरुद्ध अपील करने की विशेष आज्ञा दे सकता है। अब आर्टिकल 141 क्या कहता है? आर्टिकल 141 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर लागू होगा। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है। आर्टिकल 226 और 227 के अंतर्गत हाई कोर्ट की शक्तियां। आर्टिकल 226 कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे आर्टिकल 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत, उसी प्रकार
हाई कोर्ट में 226 या सीधे व्यक्ति हाई कोर्ट में जा सकता है। आर्टिकल 227 यानी कहता है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति है, यानी कि जिस राज्य में हाई कोर्ट काम करता है उस राज्य के जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, यानी कि जो उससे लोअर न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट द्वारा बनाए गए सभी कानून उस पर लागू होंगे और जो लोअर न्यायालय होंगे हाई कोर्ट उस आदेश को परिवर्तित कर सकता है और सुनवाई कर सकता है। इसके बाद जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता, फिर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना, ये महत्वपूर्ण मूल संरचना के तत्व है।